भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो अनोखे और बेहद चमत्कारिक हैं। ऐसा ही एक मंदिर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का है। यह मंदिर निधिवन में है। भगवान श्री कृष्ण का यह मंदिर इतना चमत्कारिक है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल यह अपने आप ही खुलता है और खुद ही बंद हो जाता है। वहाँ के पुजारियों का मानना है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोजाना शयन के लिए आते हैं। मंदिर में भगवान के शयन के लिए बकायदा बिस्तर लगाया जाता है। बिस्तर में साफ सुथरे गद्दे और चादर बिछाई जाती है। जब मंदिर खुलता है तो बिस्तर में पड़ी सलबटें ये बताती हैं कि यहाँ कोई सोने के लिए आया था। मंदिर की दूसरी चमत्कारिक घटना ये है कि इस मंदिर में प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद बांटा जाता है। वहीं जो प्रसाद बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन बचा हुआ प्रसाद सुबह तक समाप्त हो जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण माखन मिश्री को चट कर जाते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। इस मंदिर में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के सोने की व्यवस्था की जाती है। मंदिर के बारे में यह बताया जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रात में छिपकर राधा कृष्ण की रासलीला को देखता है तो वह पागल हो जाता है। उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसलिए मंदिर के समीप घरों में खिड़कियां नहीं लगी हैं। लोग शाम की आरती के बाद मंदिर में नहीं जाते हैं। सेकंड नंबर पे है सम्राट अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों के पीछे का रहस्य। इन 9 अज्ञात लोगों के सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हम वक्त को पीछे सम्राट अशोक के कार्यकाल यानी कि 273 BC में ले चलते हैं। कलिंगा के युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने मानवता और विकास की रक्षा के लिए 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इन 9 लोगों को अशोक ने 9 डिफरेंट किताबें थमाई। इन किताबों में मानव जीवन, युद्ध की कला, प्रकाश की गति और UFO जैसी दुनिया भर की कई अद्भुत बातें थी। इन किताबों को पढ़कर कोई कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को भी बदल सकता था। इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये जिम्मेदारियां भी दी कि उन्हें हर हाल में इन किताबों को किसी गलत हाथों में पढ़ने से बचाना है, क्योंकि इन किताबों में छिपे ज्ञान से कोई भी सर्वशक्तिमान बन सकता था और इनका गलत हाथों में पड़ने पर दुनिया का विनाश भी किया जा सकता था। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये भी आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर इन किताबों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन इन 9 लोगों की पहचान क्या है, ये आज भी भारत के अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। तीसरी कहानी एक रहस्यमयी मम्मी की है। मरने के बाद भी किसी व्यक्ति के नाखून और बाल बढ़ रहे हों, यह सुनकर आप एक बार चौंक जरूर जाएंगे। वह भी तब जबकि उस व्यक्ति की मौत करीब 550 साल पहले हो चुकी हो। लेकिन चौंकाने वाला यह रहस्य भारत के ही हिमाचल राज्य में मौजूद है। स्थानीय लोग इस मम्मी के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं। कहते हैं कि यह मम्मी एक साधु की है। कहते हैं उन दिनों इस गांव में बिच्छुओं का आतंक था। साधु ने गांव वाले से कहा कि आप लोग मुझे जमीन में दफना दो, इससे बिच्छुओं का आतंक खत्म हो जाएगा। साधु की बात मानकर गांव वालों ने साधु को जमीन में दफना दिया। इसके बाद बिच्छू गायब हो गए। साधु का भी कुछ पता नहीं चला। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस द्वारा की जा रही खुदाई में यह मम्मी प्राप्त हुई। इसके बाद से मम्मी को संभल कर रखा गया है और लोग इसकी पूजा करते हैं। हिमाचल के स्पीति जिले के गांव गियू में 550 साल पुरानी एक मम्मी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मम्मी के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। हालांकि चिकित्सा विज्ञान इस सच से इनकार करता है।